हाँ जी, तो क्या हाल चाल है मेरे भाई और उनकी बहनों। तो मैं हूँ जी एकदम बढ़िया। और आप सोच रहे हो कि कल ये गाड़ी की डिलीवरी लेके आया और आज ये एकदम से कहाँ निकल गया है। तो सुबह सुबह भाई का फोन आता है कि भाई देख, मैं भी चेक कर रहा था और हर्षिल वैली में हो रही है जी स्नोफॉल। क्योंकि हमारी बहुत दिनों से बात चल रही थी कि यार स्नोफॉल देखनी है, बहुत टाइम हो गया। क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम स्नोफॉल देखी थी वो देखी थी जी मैंने नीति वैली में, नहीं नीति वैली के बाद मैंने देखी थी वहाँ पे उदयपुर, जो कि पड़ता है मनाली से ऊपर। कौन सी वैली थी यार वो वैली, बता कौन सी थी? ये नहीं गया था यार, वैली कौन सी थी? चलो वो तो फिलहाल मेरे ध्यान नहीं आ रही, कोई बात नहीं, वो ध्यान नहीं आ रही। तो हमें स्नोफॉल देखे हो गए थे 7-8 महीने, तो बड़ी चिल सी हो रही थी कि यार कहीं स्नो पड़ेगी तो चलते हैं। तो सुबह सुबह भाई का फोन आया कि भाई देख हर्षिल वैली में पड़ी है स्नोफॉल। तो हमने कहा था नहीं चलो बताते हैं 5 मिनट में। हमने घर वालों से पूछा कि ऐसे ऐसे स्नोफॉल पड़ी है तो क्या हम जा सकते हैं। तो घर वालों ने कहा चलो ठीक है, पेपर भी खत्म हो गए तो एक काम करो चले जाओ। तो हमारे साथ जा रहे हैं जी ऋतिक भाई का इस सुबह फोन आया था। आपने इनको देखा होगा जी हमारे वृंदावन व्लॉग में। उसके बाद हमारी है उसके बाद की दूसरी ट्रिप है। देखते हैं जी क्या होता है। और फिलहाल टाइम हो रहा है जी 2 और फिलहाल अभी मुजफ्फरनगर से निकले हैं। और जो रास्ता कटता है वो यहाँ से पहले 2 रास्ते कटते हैं। एक तो रास्ता कटेगा जी मसूरी से न्यू टेहरी उत्तरकाशी होते हुए, और दूसरा कटेगा जी ऋषिकेश से डायरेक्ट उत्तरकाशी का। अब देखते हैं जी हम कौन सा वाला रूट लेते हैं, क्योंकि आज है 2 जनवरी और अभी होने वाली है मसूरी और देहरादून में बहुत ज़्यादा भीड़। क्योंकि जो दिल्ली वाले जितने भी हैं ये सारे घर से खाली ये गए हुए थे जी मसूरी घूमने। और इन्होंने जाम इतना लगा रखा था, इतना जाम लगा रखा था ना, मतलब यहाँ से भी हमें यहाँ से मसूरी तक में 5 घंटे दिखा रहे हैं, जो हम 3 घंटे में जाते थे। तो यही सोच रहे हैं कि हम निकलेंगे यहाँ से ऋषिकेश से ही। और ऋषिकेश से 2 रास्ते कटते हैं, एक तो रुद्रप्रयाग देवप्रयाग वाला, और ये जी हर्षिल का रास्ता कटता है दूसरा। तो ये मैं पहली बार देखने वाला हूँ, देखते हैं जी कैसा रहेगा। ओके अभी जी गाड़ी चली हुई है 60,782। देखते हैं जी हमारे इस ट्रिप पे कितनी चलती है गाड़ी। तो एस्टिमेट तो ये है जी 400-500 किलोमीटर चलेगी। 600 लगा दो, 300 जाना 300 आना। इतने टेंशन में क्यों है? रुक नहीं रही क्या? तू तो कह रहा था मैं 2 जाना फुल हो जाएगी 2200 में। 2800। अरे अभी तो पहला कटा, अभी तो और चलेगा। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके जी हरिद्वार। और अभी से जी पॉजिटिव वाइब आनी शुरू हो गई है और बातें चल रही है बहुत पुरानी और 1 घंटे में पहाड़ देखना शुरू हो जाएंगे तो हमारे मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। और बस ये है कि हमें ऋषिकेश में जाम ना मिले, क्योंकि जैसे आज फ्राइडे भी है तो फ्राइडे को दिल्ली वाले सारे अपनी वहाँ डैश कर रहे होते हैं। तो उम्मीद यही है कि हमें ऋषिकेश में जाम ना मिले। अभी रुके हैं जी हम ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे जी हमने लिया है यहाँ का सबसे पहला ब्रेक खाने का। और देखो ड्राइव है यहाँ से थोड़ी सी लंबी, ज़्यादा नहीं है खैर। तो हमने कहा ये थोड़ा सा अच्छा ही खाते हैं, मतलब थोड़ा हैवी सा खाते हैं जिससे हमें आगे रुकना ना पड़े। ये भी अब होने वाला है, थोड़ी बहुत देर में अंधेरा, तो हमने सोचा कि नॉन स्टॉप ही चलेंगे। हाँ जी ऋतिक भाई क्या खाओगे? भाई थोड़ा सा भी शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। चल से जी निकले ही थे और पहाड़ जैसे ही शुरू हुए वैसे ही हमें जी थोड़ी फॉग मिलनी शुरू हो गई। इसे थोड़ी तो नहीं कह सकते, थोड़ी तो ज़्यादा ही है। और ऋतिक भाई हमारे थोड़े से डर रहे हैं। क्या हो गया भाई साहब? मज़ा आ रहा है। अभी तो तुम फॉग से डर रहे थे। इसके ये क्या करता है, अगर इसको लगता है कि मैं थोड़ी गाड़ी तेज़ चला रहा हूँ मेरे पैर पे मारता है कि वैसे थोड़ा कंट्रोल। देखो जैसे ये भाई साहब फॉग हो गया बहुत ज़्यादा। और फिलहाल जो रास्ता है वो यहाँ से 4.5 किलोमीटर 4.5 घंटे का है, और धीरे धीरे फॉग बढ़ता ही जा रहा है। तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, आराम से चलेंगे जी। सबसे मेन बात है यार थोड़ा ट्रैफिक कम है इस रोड पे। जब इतना पूरा है, ये सिर्फ हमारे जैसे इसमें खंडारी मिलेंगे। आ रहा था ये जो कोहरा था ये 1 से 2 पहाड़ का ही था। और भाषा इस पहाड़ पे तो कोई कोहरे का ए भी नहीं है, वो इस पहाड़ पे तो कहीं से कोहरे का नामो निशान नहीं है भाई साहब। और साथ साथ हमारे नेटवर्क भी आ चुके हैं जी। और अब क्या करते हैं,
क्या करते हैं वैसा, गाने सुनते हैं और क्या करते हैं। अंधेरा हो चुका है जी, लेकिन हमारे पास ये एडवांटेज है कि भाई की गाड़ी की लाइटें हैं वो हैं बहुत मस्त, तो हमें अंधेरे से डर नहीं लगता। और जो टाइम रह रहा है वो रह रहा है जी कुल 3.5 घंटे, जो कि हमें पता भी नहीं चलेंगे। और जी बहुत मज़ा आ रहा है जी, ड्राइव बहुत प्यारी है। तो ऋतिक भाई कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। वो तो ऐसा लग रहा है तुम्हें उल्टी आने को हो रही है। नहीं नहीं, पक्की बात है? तेरे मुंह पे कर दूंगा। अरे नहीं भाई साहब नहीं, छोड़ो, क्या करोगे उल्टी करके, बेकार चीज़ है। मुंह खोल लो। चलो ओके बाय। जी हम क्या बोलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, मतलब ब्रेक भी क्या, ड्राइवर चेंज हो रहा था, ऋतिक कह रहा था मैं थोड़ी देर गाड़ी चलाऊंगा। और यहाँ से जी थोड़ा व्यू अच्छा आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ एक बार। और इसने गाड़ी में बैठते पता नहीं गाने कैसे कैसे चला दिया ऐसा। प्लेलिस्ट तो भाई की अलग ही है। यहाँ से जी उत्तरकाशी दिखा रहा है जी 21 किलोमीटर और गंगोत्री दिखा रहा है जी कुल 119 किलोमीटर। सो ये आगे भाई साहब हम तो। मेरा चला कारोबार जब से आया तेरे द्वार, होया सुना कैसे तेरा साला सर दरबार, बनने पूछे मन अच्छा लगे से माता अंजनी। मेले दोनों थोड़े ऑकवर्ड टीम में खड़ा हूँ, निकला फोन से जैसी बंदी आके बैठी क्यों में बात। तब से मैं तुम्हारा ही हुआ, सची होठों पे जो लाली है, दिल मिलन कैसे आगे होए। तो आज का जो स्टे हमने सोचा है वो हमने सोचा है जी उत्तरकाशी से 20 किलोमीटर आगे। जो वो स्टे हमें बताया है जी हमारे घर भाई ने और दैट थार गए भैया ने, क्योंकि जी अभी जो यहाँ से गंगोत्री का रास्ता है वहाँ पे आगे बैरिकेटिंग लगा रखी है, रात को जाने आगे नहीं दिया जाएगा 8 बजे के बाद। तो हमने सोचा है जी बेस्ट है फिर वही होगा, और कल सुबह निकल के हमारे 3 घंटे की ड्राइव होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और गंगोत्री में थोड़ा सा ट्रैक है 1-1.5 किलोमीटर का, तो मज़ा आने वाला है। और सुनने में आया जी वहाँ पे स्नो भी पड़ी हुई है, मतलब अभी स्नोफॉल नहीं हो रही, पुरानी स्नो पड़ी हुई है। तो देखते हैं जी कितनी स्नो पड़ी है। और ऋतिक भाई कैसी आपकी अभी तक की ड्राइव चल रही है? मज़ा आ रहा है? लेकिन आप अभी थोड़ी देर से चुप चुप से बैठे हो, थोड़ा सैड सॉन्ग सुन रहे हो, ये नहीं समझ आ रहा है जी ऐसा क्यों? हाँ जी भाई साहब, भाई का थोड़ा सा भाई को अपना पुराना फेस थोड़ा सा याद आ गया। हम पहुंच चुके हैं जी अपने स्टे पे, और स्टे का नाम है जी महिमा रिजॉर्ट, ये बताया था जी हमारे घर भाई ने। और स्टे जी बहुत प्यारा है, मतलब अभी तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं आपको सुबह दिखाऊंगा तो बहुत ही प्यारा स्टे है। एक बार आप ऐसे एक बार रात को भी देख लो। ये देखो जी, और ये जी हमारा रूम है, ये बैठे ऋतिक भाई। और मेन चीज़ जी कल है हमारे ऋतिक भाई का बर्थडे, सो भाई साहब एडवांस हैप्पी बर्थडे। और अभी होगी जी पार्टी, अभी हम करेंगे जी यहाँ पे बॉनफायर, क्योंकि है भाई का बर्थडे। और 1000 रुपीज़ लेते हैं फिर जी बॉनफायर, और यहीं पे चलेगी थोड़ी सी पार्टी, क्योंकि भाई का है जी बर्थडे।